उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गलतियों का खामियाजा यूपीपीएससी की विभिन्न भर्तियों की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को उठाना पड़ रहा है। सभी पीड़ित हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी पीड़ित हैं, जिनका अंतिम रिजल्ट आ चुका है वो भी पीड़ित हैं, और अब एक के बाद एक एक भर्ती पर संकट गहराता जा रहा है। अभी कितनी भर्तियां लपेटे में आएंगी अभी पता नहीं है। आप सभी जानते हैं मामला कोर्ट में जा चुका और पूरा का पूरा मामला आरक्षण और माइग्रेशन नीति को लेकर के है। आज मैं इस मुद्दे पर विस्तार से आपसे बात करना चाहता हूं और आयोग का ध्यान कई बार आकृष्ट किया गया। छात्रों ने इतने प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए, लेकिन आयोग के मनमाने रवैये ने कभी इस मुद्दे पर ध्यान दिया ही नहीं। आनंद फानन में बस एग्जाम कराना है। आरओ 2023 कब की वैकेंसी, एक बार लीक होना, दोबारा पेपर होना, फाइनली अंतिम रिजल्ट के बाद कोर्ट में जाके लटक जाना। सोचिए उन छात्रों की मनोदशा जिनका अंतिम परिणाम आ चुका है। सिर्फ एक मनमाना रवैया, छात्रों की नहीं सुनना। लोक सेवा आयोग कम से कम अब भर्तियों की तो सुन सकता है, कोर्ट की तो सुननी पड़ेगी। मामला कोर्ट जा चुका है। आरओ 2023 पर रोक लगा दी गई है। अंतिम रिजल्ट आने के बाद अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, बच्चों को ज्वाइनिंग मिलने ही वाली थी। ज्वाइनिंग के साथ अभी नई नियुक्तियों पर भी कुछ रोक लगी। अब इस पे स्थिति स्पष्ट होगी, जल्द ही होगी। भर्ती रद्द नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ रोक लगी है। मामला आरक्षण और माइग्रेशन नीति का है। मैं अभी उस पर बात करूंगा, डिटेल से बात करूंगा, खुल के बात करूंगा। अगली वैकेंसी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की थी। यह वैकेंसी अक्टूबर में एग्जाम आपका होना है। पहले तो सिलेबस लेकर आए। ये सिलेबस किसने बनाया है पता नहीं, कैसा बनाया है पता नहीं, कैसा सिलेबस बनाना चाहिए यह भी पता नहीं है। सिलेबस के बाद अब जा करके इसमें भी यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें 10 नंबर जो क्लॉज है उसमें सेम बात लिखी हुई है कि हम जो आरक्षण के नियम हैं जब अंतिम सूची आएगी उसमें पालन करेंगे, प्रीलिम्स में नहीं करेंगे। अभी जो पूरा का पूरा मामला है, अभी आप समझिए गाज अभी और गिरेगी ये, और ये गाज हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सबसे बड़ा एग्जाम है पीसीएस एग्जाम पे भी गिरे। 2024 का रिजल्ट आ चुका है, 25 का मेंस हो चुका है, 26 का प्रीलिम्स की डेट दे चुका है आयोग। इसके अलावा अन्य बहुत सारी परीक्षाएं, कितनी परीक्षाएं लेता है आयोग, एलटी ग्रेड से लेके बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो आयोग ने बच्चों के भविष्य को कभी ध्यान में नहीं रखा। आज वही पीड़ा है। देखिए बच्चों, पहले एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं। सभी लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सीनियर लोग हैं, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आप में लगातार आप लोग आवाज़ भी उठाते रहते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। कुछ बच्चे भी नए हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आयोग का रवैया पुराना है ये, और इस पुराने रवैये का ही परिणाम है। कोर्ट आयोग के लिए नई चीज़ नहीं है। समय समय पर आयोग कोर्ट बच्चों को भी ले जाता है, खुद भी जाता है, सिर्फ उसकी गलतियों के कारण से, सिर्फ उसकी नीतियों के कारण से, एक मनमाने रवैये के कारण से। आइए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा माइग्रेशन पॉलिसी के बारे में बताता हूं, फिर आरओ के बारे में बताता हूं। अभी 12 तारीख को कल सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई जब होगी तब और स्थिति स्पष्ट होगी। अभी एक तरीके से ये समझिए अंतरिम स्टे लगा हुआ है, अंतरिम रोक लगी हुई है। भर्ती कोई भी रद्द नहीं हुई है, ना एचईओ की रद्द हुई है, ना तो आरओ की रद्द हुई है। कोई भी भर्ती रद्द नहीं हुई है, ठीक है। अब यहां पर समझिए पूरा का पूरा मामला है। सरकारी नौकरियों में देखिए 2 प्रकार की सीटें होती हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब आप दे रहे हैं आप सभी जानते होंगे, ओवरऑल आप इस मुद्दे को जानते होंगे, मैं सिर्फ आपको स्पष्टता देना चाहता हूं। एक तो आपकी होती है ओपन सीटें, जिनको हम अनरिजर्व सीट कहते हैं, सभी वर्गों के लिए खुली होती हैं, अनारक्षित वर्ग से कोई भी आ सकता है। दूसरी होती है रिजर्व सीटें, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और भी अन्य वर्ग हैं, सब में जो है वो रिजर्व सीट है। उसके लिए प्रॉपर आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके पैरामीटर्स आप फॉलो करने चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट भी बनेगा। अब मुद्दा यहां पर यह है कि मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा है, एससी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है, बढ़िया प्रदर्शन करे, बढ़िया पढ़ाई करे, और उसके जो अंक हैं उस सामान्य वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको मैं ओपन कैटेगरी कहता हूं, उससे बेहतर आ जाएं, उन छात्रों से बेहतर आ जाएं, तो अमूमन यही होना चाहिए कि उसको ओपन मेरिट में डालना चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी में डालना चाहिए, ना कि रिजर्व कोटा में। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस यूपीएससी फॉलो करता है।
बहुत सारे अन्य बोर्ड फॉलो करते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस कह रहा है हम प्रीलिम्स में इसे फॉलो नहीं करेंगे, हम तो अंतिम लिस्ट में फॉलो करेंगे। और यही मुद्दा बना इस पूरी भर्ती के लटकने का। आरओ का जो प्रारंभिक परीक्षा का आपका पेपर हुआ, प्रीलिम्स का पेपर हुआ, उसमें रिजर्वेशन के रूल का पालन नहीं किया गया। आयोग आज कह रहा है कि अरे ओबीसी के तो 42% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो अंतिम रिजल्ट आया है 2023 का, ये तो बहुत ज्यादा है, 27% से ज्यादा है। लेकिन प्रीलिम्स में तो नहीं किया ना आपने। आप खुद बताइए ना, ओबीसी का तो रिजर्वेशन केवल नंबर भर की बात नहीं है, यहां पे तो नंबर की बात ही नहीं है। आप देखिए, जब रिजर्वेशन आप यूज करते हैं तो एज का कोटा होता है, उम्र का कोटा होता है, नंबर का कोटा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेंस में आप देख लीजिए फाइनल लिस्ट, ये रिजर्वेशन है तो हर जगह होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे पूरा का पूरा एक तो ये वाला मामला क्रिएट हुआ। और यही चीज अभी इसका देखो, एचईओ वाले बच्चों को बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपका अगेन नोटिफिकेशन आएगा, जिन लोगों का फॉर्म भर गया है आपका फॉर्म यथावत माना जाएगा, फॉर्म भरा जा चुका है। बस वो नोटिफिकेशन में जो नियम है, जो रूल है, वो जो 10 नंबर क्लॉज है आपका, जहां पर रिजर्वेशन को लेकर बात की गई है कि रिजर्वेशन अंतिम चरण में ही दिया जाएगा, उन सब चीजों को लेकर के अब फिर से अगेन नोटिफिकेशन भराएगा। संभावना यह भी हो सकती है कि आपका एग्जाम अक्टूबर में है, अक्टूबर में ही हो, बढ़े ना। अभी अल्टी ग्रेड का एग्जाम की डेट तो बढ़ी है, दिसंबर में पीसीएस वालों का एग्जाम है। अब समझिए, सुचितापूर्ण चीजों को लेकर मन में यह नहीं रखना है, कोई टेंशन मत लीजिए, अच्छा हो रहा है, आयोग को कोर्ट ही सही करेगा। वैसे मुझे यहां तक लगता है कि अभी आयोग पूरा भरसक प्रयास करेगा कि जो वैकेंसी आई है आरओ की, जो अंतिम रिजल्ट आया है, उस अंतिम रिजल्ट को पूरी तरीके से जस्टिफाई करे, जो कि आयोग करेगा। आयोग ने अपना पक्ष भी रखा है। तो अब कोर्ट इसमें निर्णय लेगा, ठीक है। आरओ पे आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, वहां पर अभी अच्छा नई वैकेंसी पे क्या होगा, नई वैकेंसी आएंगी तो नए नोटिफिकेशन के साथ आएंगी। अभी गाइडलाइन आने दीजिए, आयोग को प्रॉपर गाइडलाइन मिलेंगी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अब रिजर्वेशन सिस्टम आएगा। तो नई नियुक्तियां अभी जितनी भी हैं, अभी सब पे नोटिफिकेशन रिवाइज होने वाला है, ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस की भी जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपका रिवाइज होगा, ठीक है। तो नई नियुक्तियों पर, ज्वाइनिंग पर जो अभी पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। देखो, जो बच्चे आरओ वाले बच्चे हैं, यदि आयोग जीत जाता है तो कोई बात नहीं है, यदि आयोग हार गया तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि प्रीलिम्स के मेरिट रिवाइज हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, या जो बच्चे बाहर हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, ओबीसी के हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो पूरी तरीके से मेरिट के हकदार थे, उनको तो सम्मिलित करना चाहिए। पर उनको देखिए मेंस देने तक का मौका नहीं मिला है। पूरा मामला समझिए, ओबीसी अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उनका आरोप है कि प्रारंभिक परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वाले जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में मौका मिला है, जबकि अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया। ओबीसी वालों को प्रारंभिक परीक्षा से ही बाहर कर दिया गया, जबकि उनके नंबर जनरल कैटेगरी से ज्यादा थे। अभ्यर्थियों ने आरक्षण प्लस मेरिट माइग्रेशन नियमों के गलत अनुप्रयोग का आरोप लगाया था कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप सभी जानते हैं डबल बेंच थी आपकी, जस्टिस राजन रॉय थे और जस्टिस मंजीत शुक्ला। ये बेंच ने सुना और इन्होंने कहा कि अब जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी, अभी 12 तारीख को सुनवाई हुई थी, अभी भी स्टे लगा हुआ है, नई नियुक्तियां नहीं होंगी, चयनित अभ्यर्थियों की अभी ज्वाइनिंग पूरी तरीके से रोक दी गई है। अब फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट, बहुत सारी चीजें। यूपी पीसीएस ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, अंतिम मेरिट लिस्ट तो मुख्य परीक्षा, टाइपिंग, इंटरव्यू सबसे बनती है। तो हमने जो 419 बच्चे सेलेक्ट कराए हैं आरओ में, उसमें 176 ओबीसी के हैं, ये तो टोटल 42% बच्चे हैं। ऐसे में कैसे ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला? अरे प्रीलिम से बाहर कर दिया आपने, पीटी से बाहर कर दिया है। अब कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को कैसे मानता है, इसको लेकर अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला भी है पूरा का पूरा। मैं अभी आगे चल के आपको 1-2 सेशन में और बहुत क्लियर करूंगा। यदि कोर्ट सही मानता है तो रोक हट जाएगी, ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। और कोर्ट ने यदि माइग्रेशन और आरक्षण के मामले में त्रुटि मानी तो संशोधित मेरिट लिस्ट बनेगी, चयनित सूची पूरी प्रभावित होगी। और अभ्यर्थियों को एक ही बात बता रहा हूं, ज्वाइनिंग रद्द, पूरा पेपर रद्द नहीं हुआ है आपका, ठीक है। अभी केवल ज्वाइनिंग पर रोक लगी है। अगली सुनवाई अभी जब भी होगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
तो अभी मामले को, आरक्षण और माइग्रेशन के मामले को, ओपन कैटेगरी के मामले को आयोग को, क्योंकि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, बकायदा प्रोटेस्ट हुआ था इस मुद्दे को लेकर, माइग्रेशन का मुद्दा, बकायदा ज्ञापन भी आयोग को कई बार दिया गया, लेकिन आयोग सुनता कहां है? क्यों सुनेगा आयोग? जो बच्चे एचईओ वाले हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले हैं, आप अपनी तैयारी यथावत रहें, अपनी तैयारी को प्रभावित ना करें। आपका सिलेबस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसलिए आपको अपनी तैयारी को नहीं रोकना है, आप अपनी तैयारी को यथावत रखिए, बढ़िया से करिए, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। मैं पूरा सिलेबस आपका कवर करा रहा हूं। अभी मनोविज्ञान की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, आपकी स्वास्थ्य की क्लास चालू हो चुकी है ना, साथ में आपका आपदा और आपका जो है भारतीय समाज और जनरल स्टडी की क्लास में ले ही रहा हूं, करंट अफेयर्स ले रहा हूं। तो सारी क्लासेस हमारी पूरी टीम के द्वारा ली जा रही हैं। आगे की क्लास में कंटिन्यू रखूंगा, मनोविज्ञान की क्लास अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं आपकी, ठीक है। मिशन एचईओ अभी हमारा मतलब प्रॉपर लाइव सेशन रहेगा आपका। तो अब जो कुछ भी होगा कोर्ट के पाले पर है, और कोर्ट ऐसे नहीं करता है, कोर्ट तो बकायदा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ग्राउंड्स हैं कोर्ट में, तो आयोग को पूरी तरीके से सही किया जाएगा। अभी 2027 में चुनाव भी है ना, तो मामला जो है अगली सुनवाई तक अब हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी तो चीजें ये हैं, एचईओ पेपर रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अभी इसका री नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आरक्षण नियम और इन सब चीजों का हवाला हटाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा से ही रिजर्वेशन नियमों का पालन करना चाहिएगा, माइग्रेशन लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो अवसर की समता की बात है, समान अवसर की बात कहां हुई? रिजर्वेशन का मामला आप देखिए, टीना डाबी का जो हमेशा उदाहरण दिया जाता है ना, प्रारंभिक परीक्षा में उनको रिजर्वेशन के बदौलत जो है बाद में जाके वो मेंस और उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाई, टॉप कर पाई पहले ही अटेम्प्ट में, ठीक है। तो आमतौर पे यूपीएससी तो देता है, शुरू से देता है, प्रीलिम से देता है, और सही बात है, रिजर्वेशन देना है तो आप शुरू से दीजिए, लास्ट में रिजर्वेशन का क्या तुक बनता है ना। तो ये सारी बातें हैं, इन सब मुद्दों को लेकर पूरा मामला ये हुआ है, और जो बच्चे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरी लड़ाई को प्रॉपर लड़ें, सभी आपके साथ हैं, ठीक है। और कोर्ट निश्चित तौर पे न्याय करेगा, जस्टिस करेगा, न्याय का मंदिर है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ओबीसी के अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे अंक अधिक थे, फिर भी हमें मुख्य परीक्षा और अंतिम चयन में अवसर नहीं मिला, जबकि कम अंक वालों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चयनित हुए हैं। तो यहीं से पूरा मामला ओपन कॉम्पिटिटिवनेस का मुद्दा सामने आएगा। बनाया गया मुद्दा, आयोग ने बनाया इस मुद्दे को। आयोग अब आज कह रहा 42% ओबीसी के कैंडिडेट, अरे प्रारंभिक परीक्षा से आपने आउट किया ना, वो मुद्दा सबसे बड़ा है। आप 176 ओबीसी उम्मीदवारों की बात करिए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में क्या किया आपने? वहां पे तो आप देखिए ना, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रहा है उसकी तो एज का भी मुद्दा है यहाँ पे, वो तो एज का भी बेनिफिट ले रहा है ना, तो वहां तो एक रिजर्वेशन आप दे ही रहे हैं, तो दूसरा रिजर्वेशन फिर क्यों नहीं दे रहे? आप ये भी तो समझिए, यहां पे तो उम्र का भी मामला है ना, रिजर्वेशन एक चीज का नहीं है ना, केवल नंबर भर की बात थोड़ा ना है, अवसर की बात भी तो है यहां पर। तो मामले बहुत सारे हैं, आयोग के पास इतनी अपारदर्शिता है, इतना अभी कट ऑफ टाइम से जारी नहीं करना, नंबर, मतलब बहुत मुद्दे, इतना अपारदर्शिता आयोग की है, छात्रों के भविष्य को लेकर आयोग को कोई मतलब ही नहीं है। तो अब शायद कोर्ट की बातों से आयोग चीजों को समझे, ये पूरा का पूरा मामला माजरा है। अभी भी आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अभी इस मुद्दे पर बहुत मुखरता से बात रखूंगा। जो छात्रों का पक्ष है, छात्रों की बातें हैं, जो सही है उसके साथ हमें खड़े रहना है। आप अपनी बातें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसका भी हो। और अभी नीट के साथ क्या हुआ, एक सेशन मैंने नीट को लेकर के भी बनाया है, किस तरीके से क्या हो रहा है हमारे देश में। आरओ की भर्ती 2023 से आप देख लीजिए, 23 के बाद लीक हो गया, ये हो गया, ये रेट आ रही, ये डेट आ रही है, पूरा कचरा करने के बाद 2026 में अंतिम परिणाम को भी वही कचरा कर दिया। मान लीजिए संशोधित लिस्ट बनने की बात आती है तो फिर बच्चों के जीवन के साथ खेल गए आप, इमोशंस के साथ खेल गए, उनकी मेहनत के साथ खेल गए, आपने उनके वक्त की चोरी कर ली, आपने 3-4 साल खराब कर दिए बच्चों के। और एचईओ में ऐसे ऐसे बच्चे हैं बेचारे, मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट से मिला हूं, बहुत टैलेंटेड। एक बच्चा मुझे मिला जिन्होंने 12 अटेम्प्ट दिए, कई सारे इंटरव्यू दिए, सेलेक्ट नहीं हो पाया, अभी एचईओ का एग्जाम दे रहे थे कि सर इस बार एचईओ दे रहा हूं, अभी इस बार मेंस भी लिखा था उन्होंने। अब सोचिए ऐसे बच्चे जो लगातार एक तनाव, एक प्रेशर, पता ही नहीं ना ग्राउंड रियलिटी, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है धरातल में, बच्चों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, कैसे बच्चा जो है प्रयागराज कटरा में रह रहा है, कैसे मुखर्जी नगर में बच्चा रह रहा है, वो कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर पा रहा ना।
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, और उन सब बातों को ले करके जो है ये सारी बात निकल रही है आज मन से। तो मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इन बातों को बस इतना अमल में लीजिए कि अब हमें जो है आयोग के इस पूरे मामले में, आप लोग पैनिक में मत आइए, पढ़ाई को मत छोड़िए। देखिए एग्ज़ाम तो देर सवेर होगा, पीसीएस भी होगा, ठीक है, और यहाँ भी सब कुछ होगा, टेंशन ही नहीं लेना आपको, ठीक है। तो चलिए मैं अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ, कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन होंगे उनको मैं रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।